हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ मिनिमम पेंशन जल्द आ सकती है। बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है? न्यूनतम पेंशन बढ़कर हो जाएगा 7,500 रुपये। पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पता। वीडियो को बिना देर की शुरू है और आपको बता दें कि ईपीएफओ पेंशन रूल्स नए ईपीएफओ के नियम के तहत जल्द ही निजी कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये हो सकती है। आपको बताते चले कि जो कि प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी काफी लंबे समय से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया फिक्स कर दी। और आपको बताते चले कि ईपीएफ के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि कंपनियों भी इतनी ही अमाउंट जमा करने होती है। कर्मचारी द्वारा जमा की जाने वाली रकम का 8.33% हिस्सा ईपीएस, 3.67% ईपीएफ अकाउंट हो जाता है। तो आपको बताते चले कि ईपीएफओ सदस्य को विभिन्न मांगों को संबंधित लेटेस्ट डेवलपमेंट पेंशन भोगी करने के ईपीएस 95 आंदोलन समिति ईपीएस 95 जो कि एटिगेशन कमेटी ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगियों के निकाय के एक बयान में कहा है कि केंद्र ने देश भर में ईपीएफओ के तहत आने वाले 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को लंबे समय से लंबित मांगों सकारात्मक रुख अपनाया है। और आपको बता दें कि बयान के अनुसार अलग अलग मांगों को न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा पेंशन भोगियों के निकाय में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सेवानिवृत्ति और लोगों को उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं को प्रावधान, उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन में गलतियां सुधारने की भी मांग की गई है। इन्होंने कहा कि मंत्री प्रतिनिधि मंडल ने इन मुद्दों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी जो कि कई वर्षों से पेंशन भोगी अधिकारों के लिए लड़ रही है, उसने कहा कि केंद्र के साथ हाल ही में चर्चा से उम्मीद जगी है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 10 साल के बाद आखिरकार संशोधन होगा। क्या है? 2025 में बढ़ेगा न्यूनतम पेंशन। तब बजट 2025 से पहले ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग को दोहराई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुताबिक वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे पर गौर किया जाएगा। आपको पिछले 7 से 8 सालों से पेंशन भोगी लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे, वो चाहते हैं कि डीए के लाभ के साथ मौजूदा 1,000 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाए। आपको बताते चले कि ईपीएफओ में अगली मीटिंग में क्या होगी। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड सीबीटी की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य में निधि जमा पर ब्याज दर तय की जाएगी। हालांकि इस बैठक पर ब्याज दर चर्चा का दौर होगा, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी अहम हो सकता है। आपको बताते चले कि लंबे समय में ईपीएफ के योगदान दे रहे हैं पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मौजूद पेंशन राशि को अपर्याप्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई और बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन बहुत कम है। सरकार इस लंबित मांगों को पूरा कर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चाहे सबकी निगाहें आगामी सीबीटी बैठक पर इसमें पेंशन बढ़ाने के लेकर बड़ा फैसला लिया सकता है। हम आपको बताते चले कि क्या है ईपीएफ लागू होगी स्थिर ब्याज दर। सरकार ईपीएफ खाताधारकों के लिए ब्याज दर योजना लागू करने पर विचार कर रही है ताकि बाजार में उतार चढ़ाव का बावजूद उन्हें निश्चित रिटर्न मिल सके। तो हम आपको बताते चले कि क्या है, सरकार इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन फंड बनाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ईपीएफ के लिए इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व फंड बनाने की योजना पर विचार कर रही है। इस उद्देश्य से यह खाताधारकों को निवेश प्रदर्शन के बावजूद स्थिर ब्याज पर मिलती रहेगी। श्रम रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव को व्यवहारिक फैसिलिटी का अध्ययन कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि 2024-25 के लिए ईपीएफ ब्याज दर पर होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पर 8% या 8.25 के बीच ब्याज रखा जाएगा। तो आपको बताते चले कि सीबीटी बैठक में बड़े बड़े फैसले होने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम और मंत्री ने अध्यक्षता वाली ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड सीबीटी सर्वोच्च फैसला लेने वाले निकाय में इस एम्प्लॉयर एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, केंद्र राज्य सरकार के अधिकार भी शामिल हैं। और इसमें आपको बताते चले कि उनके लिए जो है काफ़ी जो है आसान होने वाला है जीवन, जो कि रिटायर के बाद कम पैसा कम पेंशन मिल रहा है, तो उनके लिए जो है काफ़ी खास होने वाली है। तो आपको बताते चले कि रिटायरमेंट के बाद जो है लोग काफ़ी जो है परेशान रहते हैं। उनके लिए अब दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार जो है इस पर गौर करना शुरू करी है। अब देखना है कि कब सरकार अपनी मुहर लगाती है। अगर लगाने से जैसे ही लगे तो हर बुजुर्गों के लिए एक जीवन में खुशहाली आ जाएगी। ये जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भैया।